माँ, आपको कसम है, आज के बाद अगर भाई के दरवाजे पर भी गई तो वो आपके लिए मर गया है। आप बस ये समझो कि आपकी बस एक ही बेटी है। भूल जाओ बेटे को। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, शादी कर दिया, काम खत्म। मेरी बच्ची, रो मत। मैं खुश हूं। तू मेरी चिंता मत कर। तू अपना ध्यान दे। देख, खून के रिश्ते ही बस अपने नहीं होते। अगर इंसान का व्यवहार सही है तो पड़ोसी भी उसे अपनों से ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे साथ भी तो आज वही हुआ ना। कहते हुए रो पड़ी शालिनी जी। दरअसल शालिनी जी सुबह से बहुत उदास थीं। उन्होंने खुद को अपने घर में बंद कर लिया था। ना सुबह से एक बार बाहर निकली, ना किसी से मिली, ना फोन पर बातें करी। बिल्कुल ही गुमसुम सी। सुबह से बार बार बस फोन को ही देखे जा रही थी या दरवाजे की ओर देखती, इस उम्मीद से कि उनका बेटा आएगा या उन्हें फोन करेगा। सुबह से शाम हो गई, ना बेटा आया ना बेटे का फोन आया। शालिनी जी ने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। जब मन ही अच्छा ना हो तो भूख प्यास वैसे ही नहीं लगती। जब से बेटे का स्टेटस देखा है तब से उनकी आंखों में अनायास ही आंसू आ जाते थे, क्योंकि आज का दिन माँ का दिन होता है। आज मदर्स डे था। शालिनी जी को उम्मीद थी कि उनका बेटा हर बार की तरह इस बार भी उनको मदर्स डे विश करेगा, लेकिन वो शायद उनका सपना था, क्योंकि बेटा तो कहीं और ही बिजी था। सुबह जैसे ही शालिनी जी ने बेटे का स्टेटस देखा तो बेटा अपनी पत्नी के साथ उसकी माँ का मदर्स डे सरप्राइज पार्टी दे रहा था। अपनी सास से केक कटवा रहा था। सब लोग साथ में खाना खा रहे थे, मजे कर रहे थे, जो देखकर शालिनी जी के मन में एक दर्द सा उठा। आंखों में आंसू तो आने ही थे। खुद की माँ को छोड़कर पत्नी की माँ पर इतना प्यार जो लुटाया जा रहा था। शालिनी जी फोन देखते देखते ही यादों की दुनिया में खो गई, जब उनके दोनों बच्चे प्रत्यक्ष और श्वेता दोनों ही छोटे थे। मुश्किल से 8 साल 12 साल के थे, और तभी उनके पापा अचानक एक छोटी सी बीमारी में उन्हें छोड़ चले गए। ससुराल वाले भी कुछ सालों तक उन्हें संभालते रहे, लेकिन सास ससुर के मरने के बाद जेठ देवर ने मिलकर उन्हें अलग कर दिया। जब तक सास ससुर थे तब तक शालिनी जी को कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उन लोगों ने सारा कुछ संभाल रखा था। लेकिन उनके ना रहने के बाद अब सारी जिम्मेदारी शालिनी जी पर खुद थी। बच्चे छोटे थे तो पूरे दिन कहीं भी नौकरी नहीं कर सकती थी, इसलिए बच्चों के साथ ही उन्होंने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चों को सुबह लेकर स्कूल जाती, शाम को बच्चों को लेकर ही आती। जिम्मेदारियों के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में खुद को भूल चुकी थी शालिनी जी। शालिनी जी की बेटी श्वेता प्रत्यक्ष से 4 साल बड़ी थी, इसलिए 15 साल की उम्र में ही माँ की तकलीफ को देखकर उसने भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने भी जॉब पकड़ ली। अब दोनों माँ बेटी मिलकर घर को अच्छे से चला लेती थीं। दोनों की ही इच्छा थी कि प्रत्यक्ष पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बन जाए, इसलिए उन्होंने एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में प्रत्यक्ष का एडमिशन भी करा दिया। फीस भी महंगी थी, लेकिन एक जुनून था जिसके चलते शालिनी जी और श्वेता दोनों ही प्रत्यक्ष की पढ़ाई में कोई कमी नहीं करना चाहती थीं, और हुआ भी वही। उनकी मेहनत भी रंग लाई, और एक दिन प्रत्यक्ष की अच्छी पोस्ट पर सरकारी नौकरी भी लग गई। अब जाकर चैन की सांस लिया था शालिनी जी ने। बेटी जॉब करती थी, बेटे की भी अच्छी नौकरी लग गई, इसलिए उन्होंने बेटी की शादी कर दी और बेटे के लिए बहू ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन प्रत्यक्ष ने अपने ही ऑफिस में काम करने वाली नेहा से शादी कर ली, जिसे शालिनी जी ने स्वीकार भी कर लिया। भाई जब बच्चे ही राजी तो शालिनी जी क्या ही कर सकती थी। शालिनी जी को लगा अब बेटा और बहू दोनों ही अच्छी नौकरी पर हैं, अब उनके दुख के दिन कट गए। अब वो सुख से अपने बेटे और बहू के साथ बची खुची जिंदगी निकाल देंगी। लेकिन शायद इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी अभी भी उनके नसीब में और भी तकलीफें बची थी। बहू ने आते ही शालिनी जी को घर का नौकर बनाकर रख दिया। शालिनी जी घर का पूरा काम करती थी, वो भी खुशी खुशी करती थी। उनके मन में ये था, बेटा बहू दोनों नौकरी पर चले जाते हैं, फिर पूरे दिन घर में बैठे रहने से अच्छा है अपने घर का काम ही कर ले। उनकी सोच अच्छी थी, लेकिन नेहा कभी भी शालिनी जी को पसंद नहीं करती। ऐसा लगता वो उनके लिए कांटा थी। प्रत्यक्ष और नेहा का ऑफिस मुश्किल से 10 कदम पर ही था, इसलिए दोपहर को लंच टाइम में दोनों खाना खाने घर आ जाते थे। उनके आने से पहले शालिनी जी गर्मा गर्म खाना बना के भी रखती थी। धीरे धीरे नेहा प्रत्यक्ष साथ खाने पर कम आने लगे।
एक दिन शालिनी जी ने प्रत्यक्ष के पसंद का खाना बनाकर इंतजार करने लगी। 1 बज गए, 2 बज गए, 3 भी बज गए, लेकिन बेटे का कुछ भी पता नहीं था। न ही दोनों में से किसी का फोन ही लग रहा था। शालिनी जी परेशान हो गई और बिना खाना खाए ही वो बेटे का इंतजार करने लगी। वही कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई। शाम को जैसे ही बेटा आया, शालिनी जी ने पूछा, प्रत्यक्ष, आज तुम खाने पर नहीं आए? और मैंने तुम्हें 50 बार फोन किया, तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया। अरे माँ, मेरा फोन साइलेंट पर था, तो बाद में तो देखा होगा, तभी फोन कर दिया होता। क्या माँ जी, घर में घुसते ही आप शुरू हो गई? इंसान थका हारा दिन भर का आता है और आप हैं कि फोन नहीं किया, फोन उठा लिया होता। कौन सी इमरजेंसी थी? नहीं किया तो मतलब बिजी होगा, तभी तो नहीं किया। आप भी ना छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाती हैं। अरे नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है। मैंने खाना बनाकर रखा हुआ था, तो रखा था तो ठीक है ना। नहीं आए, हमारी मर्जी। बहू, कैसी बातें कर रही हो? कैसी क्या बातें कर रही? हमारी नई नई शादी हुई है, तो हम क्या रोज रोज आकर घर का खाना खा के जाएंगे? हमारी अपनी जिंदगी नहीं है, अपनी लाइफ नहीं है। हमारा मन किया, हम बाहर खाना खाने चले गए। अब आपको उसमें भी दिक्कत है क्या? नहीं बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? भला मुझे क्या दिक्कत होगी? लेकिन अगर कम से कम तुम लोगों ने बता दिया होता तो मैं खाना तो खा लेती, पूरे दिन भूखी बैठी नहीं रहती। माँ जी, अब ये तो आप गलत कर रही हो। ऐसे तो आप हम दोनों पति पत्नी के बीच में घुस रही हो। ये क्या तरीका है? आप अपना खा पी कर पड़ी रहो, हमारे चक्कर में ना पड़ो। बहू की तीखी बातें सुन सुबह से भूखी प्यासी शालिनी जी की आंखों में आंसू आ गए। वहीं पर उन्होंने बेटे की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे बेटे को कोई फर्क ही ना पड़ा हो। उसने कहा, सही तो कह रही माँ नेहा, सुबह से भूखी प्यासी रहने की क्या जरूरत थी? खाना खा लिया होता, हम आते खा लेते। अब तो शालिनी जी को जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी खत्म हो गई। मतलब बेटे को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि माँ सुबह से भूखी है। उन दोनों के इंतजार में मेरा प्यार, मेरी चिंता उन दोनों को दिखाई नहीं दे रही, बल्कि वो दोनों तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे मैं उनके लिए मुसीबत हूं। अब दिन पर दिन घर में यही होता था। मन करता बेटे बहू आते या बाहर खाना खा लेते। अब शालिनी जी ने धीरे धीरे अकेले खाने की आदत डाल ली थी। बेटी से भी जब वो कुछ कहती तो वो प्रत्यक्ष से बात करती। प्रत्यक्ष की जगह नेहा ही फोन उठाती और उससे भी उल्टा सीधा ही जवाब देती, दीदी, अब हम यहाँ पर नौकरी करें या घर में बैठ के औरतों वाला खेल खेलें? और वैसे भी आप वहां से क्या ही देखेंगी? जितना आपको बताया जाता है आप उतना ही सुनेंगी। ना हमें सुनेंगी ना हमें समझेंगी। सुनेंगी तो बस अपनी माँ की। बड़ी ही बदतमीजी से बोली नेहा। लेकिन प्रत्यक्ष ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरी बहन से ऐसी बातें मत करो। धीरे धीरे हालत ऐसी हो गई कि नेहा अगर जहां खाना खाकर उठती तो सारा खाना फैला कर रख देती। बिल्कुल भी सफाई नाम की चीज नहीं थी उसके पास। और जब शालिनी जी उसे टोकती तो तुरंत कहती, आप तो हो ना घर में, आप कर लो साफ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं घर का काम करती फिरूं। नेहा की बात सुन शालिनी जी सोच में पड़ जाते कि जिस परिवार को, जिस बच्चों को उन्होंने अकेले पाल पोस कर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, आज वो उनकी नौकर बन के रह गई थी। आखिर शालिनी जी का भी तो कोई अपना आत्मसम्मान था। बहू की आए दिन बदतमीजी वाली भाषा और बेटे का चुप रहना शालिनी जी को खल जाता था। उन्हें एहसास होने लगा कि अब उनके बेटे को उनकी कोई भी जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, इसलिए अगले दिन बिना बताए वो घर छोड़कर चली जाती हैं और किराए के घर पर रहने लगती हैं। वहीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हुए अपने खर्चे को आराम से निकाल देती थी। शाम तक बेटा आता है तो माँ को लगातार फोन पर फोन करता है। जैसे ही शालिनी जी ने फोन उठाया, बेटा इतने गुस्से में बोल पड़ा, माँ, ये क्या तरीका है? छोटी बच्ची हो, परेशान करके रख दिया तुमने। बिना बताए घर से गायब हो गई। इतना भी समझ नहीं है? अगर कहीं जाना है तो कम से कम बता कर जाओ। यहाँ मैं परेशान हो रहा हूँ। बेटा, आज तक तो तू परेशान नहीं हुआ अपनी माँ के लिए, आज क्यों परेशान हो रहा है? जैसे रोज अपनी पत्नी के साथ बिजी रहता था, आज भी रह ले। तुझे माँ की जरूरत ही क्या है? मैं जहां भी हूँ खुश हूँ और मैंने अपने दिल से मान लिया कि मैं अकेली हूँ इस दुनिया में, मेरा कोई भी नहीं है। कहते हुए शालिनी जी ने फोन काट दिया। श्वेता से प्रत्यक्ष और नेहा बातें ही नहीं करते थे। श्वेता की शादी को 4 साल हो गए थे।
इन 4 सालों में एक बार भी प्रत्यक्ष श्वेता से मिलने नहीं गया, ना ही उसे अपने यहाँ बुलाता था, ना ही रक्षाबंधन पर, ना ही कोई तीज, ना त्योहार। ऐसा लगता जैसे उसकी कोई बड़ी बहन है ही नहीं। किराए के घर में आने के बाद शालिनी जी ने श्वेता को बुलाया। जब श्वेता आई तो उसने अपनी माँ की जरूरत का हर सामान खरीद कर रखा, किचन का राशन तक भरवा दिया। श्वेता बेटी होने के साथ साथ एक बेटे का भी फर्ज निभा रही थी, और बेटा पूरा 10 दिन हो गया, एक दिन भी पलटकर दोबारा माँ को फोन नहीं किया। ऊपर से लंबे चौड़े मैसेज छोड़ रखे थे कि माँ तुम अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई हो, अपनी ही मर्जी से आओगी, हम तुम्हारे यहाँ नाक रगड़ने नहीं आएंगे। तुम हमें समाज में बेइज्जत करने के लिए गई हो, तो हम तुम्हारे समाज को ना मानते हैं, ना तुम्हारी हरकतों को मानते हैं। इसलिए जब तक जी करे रहना, और जब जी भर जाएगा तो वापस चले आना। ये मत सोचना कि प्रत्यक्ष आकर आपको मना कर ले जाएगा। ना प्रत्यक्ष ने निकाला है और ना ही प्रत्यक्ष मनाने जाएगा। इतना लंबा चौड़ा मैसेज पढ़ने के बाद शालिनी जी वैसे ही टूट गई थी। एक बार भी बेटे को माँ के दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। 8 महीने हो गए शालिनी जी को यहाँ आए हुए। इन 8 महीनों में एक दिन आया मदर्स डे। आज ये पहला मदर्स डे ऐसा था जिसमें शालिनी जी अकेली थी। आज के दिन भी उनके बेटे ने उन्हें याद नहीं किया था, उन्हें फ़ोन नहीं किया। कहीं ना कहीं उन्हें आस थी कि उनका बेटा जरूर आएगा, लेकिन ये आस भी खोखली निकली। बेटा तो अपनी पत्नी के साथ, उसकी माँ के साथ मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है, उन्हें पार्टी दे रहा है, और जानबूझकर दोनों ने स्टेटस भी लगा रखा था ताकि उन्हें ये लगे कि उनके यहाँ से जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। श्वेता भी आज पूरे दिन माँ को लेकर परेशान रही। माँ से दूर थी, कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए बार बार फ़ोन पर बातें करके उनका मन बहलाने की कोशिश करती थी। कहते हैं ना, बेटी माँ का दर्द ज़्यादा समझती है। श्वेता को प्रत्यक्ष पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। प्रत्यक्ष ने खुद ही उसे पहले ही छोड़ रखा था, अब उसने माँ को भी छोड़ दिया। श्वेता भी वहीं से माँ के लिए केक, पिज्ज़ा ऑर्डर कर दी थी और वीडियो कॉल पर ही केक कटवाकर मदर्स डे विश कर दिया था। बेटी से बातें करके शालिनी जी को कुछ सुकून तो होता था, लेकिन मन की तकलीफें जो थी वो था ही। रात के 8 बज गए, 9 बज गए, ना प्रत्यक्ष आया ना उसका फ़ोन आया। अंत में शालिनी जी निराश होकर सोने चली गईं। अचानक ही डोरबेल बजी। शालिनी जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने आकाश, प्रवीण, पारुल, शीतल, छाया, पूजा, सिप्रा और इन सबके बच्चे, करीब 10-15 लोग खड़े, हाथ में केक, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लिए। ये सारे शालिनी जी के पड़ोसी थे जो श्वेता और प्रत्यक्ष के ही उम्र के थे। ये घर से दूर रहकर नौकरी करते थे, इसलिए इनके पास इनकी माँ नहीं थी। माँ को तो इन्होंने फ़ोन पर ही विश कर दिया था। शालिनी जी से भी इन्हें माँ जैसा प्यार मिलता था, इसलिए ये लोग शालिनी जी को मदर्स डे विश करने आए थे। जैसे ही दरवाज़ा खुला वैसे ही सबके सब एक साथ चिल्ला पड़े, हैप्पी मदर्स डे। एकदम से सरप्राइज हो गई थी शालिनी जी, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो एक साइड खड़ी हो गई। बारी बारी करके सब उनके घर के अंदर चले गए। जिसको जहाँ जगह मिली वो वहीं बैठ गया। कोई सोफे पर बैठ गया, कोई स्टूल पर बैठ गया, कोई नीचे ही बैठ गया। शालिनी जी का पूरा घर भर गया था। टेबल पर केक रखा गया, कोल्ड ड्रिंक लाई गई। शालिनी जी को बैठाकर सब लोगों ने केक कटवाकर मदर्स डे विश किया, डांस किया, थोड़ी देर हंसी मजाक हुआ। सुबह से जाकर अब शालिनी जी के चेहरे पर थोड़ी हंसी आई थी। सबने साथ में खूब एंजॉय किया और इन सारे पलों को कैमरे में कैद कर लिया गया। जाते जाते शालिनी जी सबको रोते हुए थैंक यू कहती हैं। सबने एक साथ कहा, नहीं आंटी, आप हमारी माँ जैसी हो। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। आपके चेहरे पर खुशी देखकर हमें वैसे ही बड़ा सुकून मिल गया। सबके जाने के बाद शालिनी जी ने खुशी खुशी अपनी बेटी को फ़ोन किया और कहा, श्वेता देख बेटा, तुझे पता है क्या हुआ? सुबह से आंखें जिस बेटे का इंतज़ार कर रही थी वो तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष जैसे ही 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो मुझे माँ जैसा प्यार देते हैं। उनकी पत्नियाँ, उनके बच्चे, पूरा परिवार मुझे पता है केक, कोल्ड ड्रिंक लेकर आए थे। रात में मुझे सरप्राइज़ दिए थे, मदर्स डे विश करने आए थे। एक बात बताऊं, जब तक मैं इनके साथ थी उतने टाइम तक तो मैंने प्रत्यक्ष को याद भी नहीं किया, भूल गई थी मैं उसे। एक बात तो समझ में आ गई कि खून के रिश्ते ही अपने नहीं होते। अगर प्यार
व्यवहार अच्छा है तो प्रत्यक्ष जैसे ना जाने कितने बच्चे मेरे बेटे बनकर मेरे साथ खड़े रहते हैं। मेरे फ्लोर पर ही अच्छी फैमिली रहती है, ये सारे मुझे माँ जैसा ही प्यार देते हैं। तो फिर भला मैं उस बेटे के लिए क्यों रोऊं जो मुझे पूछता तक नहीं है। बेटा मेरी चिंता मत कर, इनके साथ रह के सच में मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। तू आएगी ना, मैं तुझसे सबसे मिलवाऊंगी। कहते हुए शालिनी जी रो पड़ी थी। माँ मुझे भी मिलना है इन लोगों से, ये तो हमारी नई फैमिली मिल गई। माँ एक काम करो, सारी फोटो सारी वीडियो मुझे भी भेज दो और तुम भी स्टेटस पर लगा लो, ताकि जिन लोगों ने तुम्हें जलाने के लिए सुबह से स्टेटस लगा रखे हैं ना, हम दोनों ही लगाएंगे, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि हमें भी उनकी बेरुखी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही कह रही मेरी बच्ची, रुक मैं भेजती हूँ, मैं खुद ही लगाऊंगी। उन लोगों ने मेरी खुशी का ख्याल रखा, मेरे लिए इतना कुछ किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं लगाऊंगी स्टेटस मेरी बच्ची, मैं लगाऊंगी। और अब मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। प्रत्यक्ष अपनी दुनिया में खुश रहे, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। सुबह के बाद रात को सोते सोते शालिनी जी के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी दिखाई दी थी, वो जो कहीं गायब हो चुकी थी। लेटे लेटे ही वो बार बार फोटो वीडियो देखती। इतने सारे बच्चे आकर उन्हें उनका स्पेशल डे विश करके गए थे। वो अपने आप में ही बड़बड़ा उठी, इतने बच्चों की माँ हूँ मैं, फिर किसी एक के लिए क्यों परेशान हूँ। मेरे पास तो इतने सारे बच्चे हैं। जो मेरा अपना बच्चा है, जिससे मेरा खून का रिश्ता है, जब उसे फर्क नहीं पड़ता तो मुझे फर्क क्यों पड़ेगा। जब वह किसी और को अपनी माँ मान सकता है तो मैं भला किसी और को अपना बच्चा क्यों नहीं मान सकती। बस मन को संतोष देते हुए शालिनी जी पहली बार पूरे दिन में चैन की नींद सो पाई थी। इधर अब श्वेता भी खुश थी कि कम से कम माँ का साथ देने के लिए वहाँ पर इतने सारे लोग तो हैं। दोस्तों, ज़्यादातर अपने ही खून के रिश्ते हमें धोखा दे जाते हैं, और जो मुंह बोले रिश्ते होते हैं, जो अनजान लोगों से बनाया गया रिश्ता होता है, वो अपनों से भी ज़्यादा बढ़ के साथ दे जाते हैं। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।